बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुछ दोस्त पूछते हैं कि भाई एलोवेरा की बहुत सारी अक़साम है, तो इनमें कौन सा वाला एलोवेरा वो ज़्यादा अफादियत रखता है, या इनमें से कड़वा कौन सा होता है और मीठा कौन सा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एलोवेरा की यहाँ पे 3 अक़साम हैं। एक ये वाला, और एक ये वाला एलोवेरा है जो कि आम तौर पर नर्सरी में मिलता है, और एक ये वाला एलोवेरा है। तो हमारे पास इसकी 3 अक़साम है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाली किस्म ये आपको हर जगह मिल सकती है, और ये बड़ी आसानी दस्तयाब होता है नर्सरीज़ में। आप कहीं से भी इसका एक पौधा ले सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। दूसरा, इसके ज़ायके के लिहाज से अगर बात करें तो ये वाला एलोवेरा जो है ये ज़ायके में थोड़ा ज़्यादा कड़वा होता है, और उसको अगर आप खाएं तो आपके खल्क में आपको काफ़ी देर तक कड़वाहट जो है वो महसूस होगी। तो मेरा आपके लिए मशवरा है कि अगर आप अपने घर में एलोवेरा लगाना चाहते हैं या एलोवेरा का पौधा लाना चाहते हैं, तो ये इस किस्म के, ये आप याद रखें, वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ कि ये वाला एलोवेरा जब भी आप कहीं नर्सरी से या कहीं से पौधा लाना चाहें तो ये वाला एलोवेरा आप लाया करें और अपने लिए लगाएं। इसका एक फ़ायदा ये बेहतरीन है कि इसका जायका बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता और ये मीठा होता है। तो आप आसानी से इसको खा भी सकते हैं, और इसकी जड़ें ये बहुत जल्दी इसके साथ जो नन्हे पौधे हैं वो भी निकल आते हैं। ये देखिए हमने लगाए हैं तो इसके साथ नन्हे नन्हे पौधे ये निकल आए हैं, और साथ में ये वाले हैं ये इस तरह ये, तो इसके साथ इसके पौधे भी जल्दी निकल आते हैं। और सबसे बड़ी इसकी जो खूबी है ये जायके में मीठा होता है। तो अगर आप एलोवेरा अपने लिए लगाना चाहें या कहीं से लेना चाहें तो आप ये वाला एलोवेरा ख़रीदा करें या लाया करें, और ये वाला एलोवेरा अगर आप ना लें तो बेहतर रहेगा। इसकी जायका थोड़ा कड़वा भी होता है, इसकी ठीक है, ग्रोथ भी इसकी काफ़ी सारी है और ये हर जगह पे मिल सकता है, लेकिन ये वाला एलोवेरा जो है ये नायाब है, और आप अपने लिए इसी का ही इंतखाब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।